श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज की कथा में शिव पार्वती जी का यह संवाद कि माता पार्वती ने भोलेनाथ से 2 प्रश्न किए। पहला प्रश्न तो यह था कि एक व्यक्ति विपत्ति में कैसे फंस जाता है, और दूसरा प्रश्न यह था कि वह कौन सा गुण होता है मनुष्य के अंदर कि वह धनवान बन जाता है। ये दोनों प्रश्न माता पार्वती ने महादेव जी से किए, तो महादेव जी ने उनका जो उत्तर दिया वह इस कथा में आप आज सुनेंगे। जो भी व्यक्ति, जो भी मनुष्य, चाहे वह नर है या नारी, बच्चा है या बूढ़ा, इस कथा को सुन लेता है, उनके ऊपर माता पार्वती और महादेव जी की कृपा भरा हाथ हमेशा बना रहता है। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का आशीर्वाद उनके ऊपर जब माता पार्वती ने भोलेनाथ से इन 2 प्रश्नों को किया, तो भगवान भोलेनाथ ने उन प्रश्नों के उत्तर दिए। आइए वह जानते हैं कौन से प्रश्न थे और बाबा ने उनके क्या उत्तर दिए इस कथा के माध्यम से। एक बार की बात है, सावन के पवित्र महीने में माता पार्वती भगवान शिव के साथ पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आते हैं, यह देखने के लिए कि उनके भक्तों में कितनी भक्ति और श्रद्धा है। उसी वक्त माता पार्वती को एक ऐसा मनुष्य दिखाई पड़ता है जो कि बहुत ही निर्धन है, जिसके वस्त्र फटे हुए हैं, शरीर बहुत कमज़ोर है, दुर्बल है, लेकिन वह फिर भी भगवान शिव के शिवलिंग पर जल अर्पित कर रहा है। जैसे ही माता ने उसको देखा तो माता पार्वती करुणा और ममता से भर गई, बहुत दुखी हुई। माता को उस व्यक्ति पर बहुत ही दया आई। तब उन्होंने महादेव जी से कहा, हे मेरे परमेश्वर, हे महादेव, आप इस गरीब व्यक्ति को, जो कि बहुत अधिक निर्धन है, फटे हाल है, दुर्बल है, कमज़ोर है, देख रहे हैं, फिर भी वे आपको जल अर्पित कर रहा है। कितनी श्रद्धा और प्रेम भक्ति से पूर्ण है। मैं चाहती हूँ आप इसे इसी समय धन दान्य से पूर्ण कर दें, इसे धनवान बना दें। माता पार्वती की बातों को सुनकर महादेव जी मुस्कुराकर बोले, हे भोली पार्वती, आप तो करुणा, दया और ममता की मूर्ति हैं। किसी बात, किसी रहस्य को जाने बिना ही इतनी दया, इतनी करुणा बरसा देती हैं। लेकिन देवी, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, जिस वजह से इस व्यक्ति को मैं धनवान नहीं बना सकता। जब माता पार्वती ने यह सुना तो वे बोली, हे महादेव, आप तो देवों के देव हैं, नाथों के नाथ हैं, सब पर बहुत जल्दी दया करते हैं, जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। हे भोलेनाथ, फिर क्या कारण है जो कि आप इस भक्त को, जो कि बहुत निर्धन है, दुखी है, आपकी भक्ति में मग्न है, उसे धनवान नहीं बना सकते। यह सुनकर महादेव जी बोले, इस समय इसके भाग्य में धन प्राप्ति नहीं लिखी है, अभी इसके भाग्य में धनवान बनना नहीं है, और जिस हालत में अभी ये है, ये सब इसके पूर्व जन्मों का फल है, पूर्व जन्मों के प्रारब्ध हैं, इसलिए यह गरीबी, दुख और कष्ट भोग रहा है। लेकिन माँ तो माँ ही होती है, करुणा, दया की मूर्ति, ममता की मूर्ति। माता पार्वती ने कहा, हे भगवान, कृपा करिए, मैं इसके लिए आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ, आप इसे धनवान बना दीजिए। फिर मैं देखती हूँ ये निर्धन, ये गरीब कैसे रहेगा। आप एक बार इसे धनवान बना दीजिए, इतनी कृपा कीजिए। माता बार बार हठ करने लगी, जिद करने लगी,
उस भक्त को धनवान बनाने के लिए। तो महादेव जी ने कहा, ठीक है देवी, यदि आप इतनी जिद कर बैठी हैं तो आपके कहने पर मैं इसे धनवान बना देता हूँ। इतना कहते ही भगवान भोलेनाथ ने एक साधु का वेश धारण कर लिया और उस रास्ते पर जाने लगे जिस रास्ते पर वह निर्धन व्यक्ति महादेव जी को जल अर्पित कर वापस आ रहा था। वह आदमी उस साधु के पास आते ही हाथ जोड़कर कहने लगा, हे महात्मा, हे साधुवाद, यदि आपके पास कुछ रुपए, कुछ खाने की वस्तु है तो कृपा कर मुझे दे दीजिए। मैं अत्यधिक भूखा हूँ। कई दिनों से मैंने कुछ भी नहीं खाया, बहुत दुर्बल और कमज़ोर हो गया हूँ। ऐसा लगता है मैं अभी गिर पड़ूँगा। महात्मा, आप तो परम ज्ञानी हैं। मैंने सुना है कि यदि कोई भी व्यक्ति संत महात्मा की शरण में चला जाए तो उसका उद्धार हो जाता है। हे महात्मा, मुझ पर कृपा करें, मेरे दुख, कष्ट और संकट मिटा दें। मैं आपसे हाथ जोड़कर परम निवेदन करता हूँ। कृपा कर मुझे कुछ ऐसा दीजिए, कोई ऐसी मंत्र, ऐसी पूजा बताइए जिससे कि मैं धनवान बन जाऊँ। तब साधु के वेश में भगवान महादेव जी ने उसे अपने झोले से 4 फूल दिए और कहा कि इसमें से एक फूल अपने हाथ में लेकर तुम पूर्व दिशा की ओर जाओ और एक एक पंखुड़ी तोड़कर जमीन पर गिराते जाओ। जहाँ पर ये पंखुड़ी ख़त्म हो जाएगी उसी जगह पर वहीं की भूमि को तुम खोदना, तुम्हें धन प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद फिर पश्चिम दिशा की ओर जाना, दूसरे फूल को लेकर उसकी पंखुड़ी एक एक करके गिराना और जहाँ पंखुड़ी ख़त्म होगी वहाँ की भूमि को खोदना, तुम्हें धन मिलेगा। इस तरह से चारों दिशाओं में जाना, लेकिन भूल कर भी दक्षिण दिशा की तरफ मत जाना। और इस फूल का प्रयोग दक्षिण दिशा की तरफ भूल कर भी मत करना। इसे सदैव अपने पास रखना। यदि तुम इसे अपने पास रखोगे तो तुम्हें जो धन दौलत प्राप्त होगी वह कभी ख़त्म नहीं होगी। तुम्हारे धन के भंडार हमेशा भरे रहेंगे। इतना कहकर साधु के वेश में धारण भगवान शिव माँ पार्वती के पास जाकर बैठ गए और बोले कि पार्वती, अब तुम देखना कि यह व्यक्ति क्या करता है। तब करुणामयी, ममतामयी माता बोली, मेरे मन में इस समय 2 बातें आ रही हैं। कृपया करके आप उन दोनों का निवारण कीजिए। महादेव जी ने कहा, हे पार्वती, क्या बात है, क्या शंका है, पूछो। तब माता बोली, हे भोलेनाथ, हे मेरे पतिदेव, मुझे बताइए कि मनुष्य विपत्ति में कैसे फंस जाता है, और दूसरा यह कि वे कौन सा गुण है जो कि मनुष्य को धनवान बनाता है। तब महादेव जी ने पार्वती से कहा कि हे देवी, अब तुम देखती जाओ, तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर तुम्हें अभी यही पृथ्वीलोक पर ही मिल जाएंगे। फिर उस निर्धन व्यक्ति ने एक फूल जो साधु ने उसे दिया था अपने हाथ में लिया और सारी पंखुड़ी तोड़ तोड़ कर नीचे भूमि पर गिराता गया। पूर्व दिशा की ओर जाते हुए उसने ऐसा किया। जहाँ पंखुड़ी ख़त्म हुई वहीं की भूमि को उसने खोदना शुरू कर दिया। कुछ देर खोदने के बाद उसे सोने चांदी से भरा हुआ एक मटका मिला। यह देखते ही वह बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन उसके मन में लालच आ गया। उसने सोचा, उस साधु ने उसे 4 फूल दिए थे,
जिसमें से एक फूल मैंने यहाँ खर्च कर दिया है। अब 3 फूल बचे हैं। अब मैं दूसरा फूल लेकर पश्चिम दिशा की ओर जाता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं ऐसा करता हूँ कि ये धन अभी यहीं पर वापस छुपा देता हूँ और फिर आकर इसको ले जाऊँगा। ऐसा सोचते हुए उसने वह सोने चांदी से भरा हुआ मटका फिर से वापस ज़मीन में छुपा दिया। फिर वह व्यक्ति दूसरा फूल लेकर एक एक पंखुड़ी को ज़मीन पर गिराता हुआ पश्चिम दिशा की ओर चल देता है। जहाँ पंखुड़ी खत्म होती है वहाँ की ज़मीन को खोदता है, तो कुछ देर बाद उसको वहाँ से हीरे और जवाहरात मिलते हैं। वह बहुत अत्यधिक प्रसन्न होता है और सोचता है कि मैं तो कितना धनवान हो गया हूँ। लेकिन लालच उसके मन में और घर करता है, तो वह सोचता है पहले मैं इस धन को यहाँ छुपा देता हूँ और उत्तर दिशा की ओर जाकर देखता हूँ कि वहाँ पर मुझे क्या मिलता है। यह सोचकर जल्दी से उसने उस धन को वापस ज़मीन में छुपा दिया और फिर तीसरा फूल लेकर आगे की ओर बढ़ा। अब उत्तर दिशा की ओर जाते हुए उसने एक एक पंखुड़ी भूमि पर गिरी। जहाँ पंखुड़ी खत्म हुई, जैसे ही वहाँ की भूमि को खोदा तो बहुत सारे रुपए, पैसे, अशर्फियाँ, गहनों से भरा हुआ एक पात्र उसे मिला। यह देखते ही वह खुशी से मानो पागल हो गया, उछल पड़ा। वह तो अत्यधिक धनवान बन गया था। यह सोचकर उसने कहा कि मैं ये सारा इकट्ठा धन अपने घर में ले जाऊंगा एक ही बार में। ऐसा सोचकर उसने उस पात्र को वापस उसी जगह पर छुपा दिया कि मैं सारा धन इकट्ठा कर लूं, फिर एक ही बार में अपने घर इस धन को ले जाऊंगा और बहुत धनवान और अमीर आदमी बन जाऊंगा। अब उसके पास चौथा फूल बचा था। अब ये सोचते हुए कि साधु ने मुझे दक्षिण दिशा में जाने को मना किया है, मैं जाऊं कि नहीं। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि दक्षिण दिशा में सबसे ज़्यादा धन दौलत हो, दुनिया का मानो खजाना हो वहाँ पर। ऐसा सोचते हुए उसने चौथे फूल को उठाया और दक्षिण दिशा की ओर चल दिया, पंखुड़ी के नीचे गिराते हुए। जहाँ पंखुड़ी खत्म हुई, उसने देखा एक विशाल सोने का द्वार है। वह देखते ही वह आश्चर्य से भर गया। उसने जैसे ही अंदर की ओर एक कदम रखा, क्या देखता है कि बहुत ही सुंदर महल है। उस महल में चारों ओर हीरे, जवाहरात, मणि और मोती जड़े हुए हैं, लेकिन महल में कोई नहीं है। तब उसने सोचा कि ये महल तो मेरा है, मेरा ही इस पर अधिकार है। वह सोच रहा था कि उस साधु ने उसे इसीलिए यहाँ आने से मना किया होगा। शायद उस साधु की नज़र इस महल पर हो। ऐसा वह सोच ही रहा था, आगे बढ़ रहा था, तो उसे कुछ आवाज़ महसूस हुई। उसने एक कमरे के दरवाजे को खोला तो क्या देखता है, एक बहुत ही गरीब आदमी कमरे में चक्की चला रहा है। उस चक्की चलाने वाले गरीब व्यक्ति से उस आदमी ने पूछा कि तुम यहाँ चक्की क्यों चला रहे हो? तुम कौन हो? इस महल का मालिक कौन है? तब वह व्यक्ति बोला, मैं तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर तुम कुछ देर के लिए मेरे स्थान पर चक्की चलाओगे, क्योंकि मैं बहुत थक गया हूँ, तो मैं तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर दे दूंगा। इस तरह मेरा थोड़ा आराम भी हो जाएगा। प्रश्नों के उत्तर जानने की उत्सुकता में उस व्यक्ति ने हामी भर दी
और चक्की चलाने वाले के स्थान पर चक्की चलानी प्रारंभ कर दी। पहले तो चक्की चलाने वाला उठकर दूर खड़ा हो गया और कहने लगा, अब मैं तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर देता हूँ। तब उसने बोलना शुरू किया और कहा, मैं भी तुम्हारी तरह लालची था। मुझे भी साधु जी ने इस दिशा में आने को मना किया था, लेकिन ज़्यादा धन पाने के लालच में पहले का सारा धन मैंने गंवा दिया। इस महल का वास्तविक मालिक वही होता है जो चक्की चलाता है, क्योंकि जब तक चक्की चलती है तब तक ही यह महल रहता है। जैसे ही चक्की चलना बंद होगी, यह महल गिर जाएगा और वह व्यक्ति इस महल पे दबकर मर जाएगा। मुझसे पहले इस महल का व्यक्ति कोई और लालची व्यक्ति था। फिर मैं लालच से भरा हुआ उस संत की बातों को ना मानकर यहाँ फंस गया था। अब तुम्हें तुम्हारा लालच यहाँ ले आया है। अब जब तुम्हारी और मेरी तरह कोई लालची व्यक्ति यहाँ आएगा, तब तुम यहाँ से मुक्त हो जाओगे। लेकिन यदि तुमने किसी भी तरह से भागने की कोशिश की, चालाकी की या चक्की चलाना बंद किया, तो ये महल तुम्हारे ऊपर गिर जाएगा और तुम इसमें दबकर मर जाओगे। इतना कहकर वे पहले वाला व्यक्ति वहाँ से चला जाता है। अब वह गरीब व्यक्ति अपने लालच में फंसकर चक्की चलाता है और अपने लालच के चक्कर में बुरी तरह फंसा हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा पाने के चक्कर में मिले हुए बहुमूल्य खजाने को भी उस लालची व्यक्ति ने खो दिया। तब भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि हे प्रिय, तुमने देखा वह व्यक्ति अपने ही लालच के चक्रव्यूह में कैसे फंस गया। तुम्हारे पहले प्रश्न का उत्तर कि विपत्ति में व्यक्ति कैसे फंस जाता है, तो जान लो विपत्ति में व्यक्ति ऐसे ही फंस जाता है। मनुष्य अपने लालच के वश में विपत्ति में फंस जाता है। लालच करने में हो सकता है कि पहले लाभ मिल जाए, लेकिन अंत में बुराई ही होती है। हे देवी, बहुत बार व्यक्ति ज़्यादा और ज़्यादा पाने के चक्कर में अपनी पहले की चीज़ों को जो कि बेहतर होती हैं खो देता है। ज़्यादा पाने के चक्कर में उसके पास वाला भी चला जाता है और इस तरह वह विपत्ति में फंस जाता है। लालच बहुत ही नुकसानदेह होता है। लालच का फल हमेशा बुरा होता है, लेकिन मनुष्य फिर भी समझता नहीं कि लालच एक बहुत बुरी बला है, बहुत बुरी आदत है। लालच मनुष्य को और पाने के लिए उकसाता है और ज़्यादा पाने की चाह में वह गलत कार्य भी कर बैठता है और बेईमान बन जाता है, अपने ईमान को खो देता है। इसलिए व्यक्ति को कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। और तुम्हारा दूसरा प्रश्न कि व्यक्ति धनवान कैसे बनता है, इन बातों के कारण मनुष्य धनवान बनता है। नंबर 1, कभी भी किसी से उधार ना लें। अपने खर्च करने में ध्यान रखें। अपने खर्च किए हुए धन का सदैव हिसाब रखें। अपना लक्ष्य बनाएं। जल्दबाजी में कोई भी काम ना करें। लोगों की सहायता करें। बचत करनी सीखें। जहाँ तक संभव हो अपने पैसे को बचाएं और अपना लक्ष्य अवश्य तय करें। यदि आपका लक्ष्य नहीं होता तो आपका जीवन समझो व्यर्थ है। जिस व्यक्ति का लक्ष्य होता है वह अपने धन का सही समय पर सही प्रयोग करता है। अपनी बचत बढ़ाएं, सकारात्मक सोचें, अपने काम पर ध्यान दें। तो देवी, इन सब बातों का ध्यान रखते हुए जो व्यक्ति अपने धन को खर्च करता है वह सदैव धनवान बना रहता है। जब माता पार्वती ने यह सुना तो माता बहुत खुश हुई और महादेव जी को हाथ जोड़कर बोली, हे भोलेनाथ, आपकी लीला अपरंपार है। मैं अपने प्रश्नों के उत्तर जानकर संतुष्ट हो गई हूँ।
और मैं बहुत प्रसन्न हूँ। सावन के इस पवित्र माह में मैंने भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती का ये कथा प्रसंग आपको सुनाया। वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए अगर आप भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती के सच्चे भगत हैं तो। हर हर महादेव।